सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। तो बहुत बार ना ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और अगर स्केल पर नंबर गिरता है तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि हम फिट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? तो गाइज आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानने वाले हैं, भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज़ प्रतीक एंड यू वॉचिंग फिटनेस बीस्ट। सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस का मतलब है कि अपने बॉडी के ओवरऑल वेट को, टोटल वेट को कम करना, चाहे वो फैट हो, वाटर हो, इवन मसल मास। तो जब भी आप स्केल पे नंबर गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ फैट कम हो रहा है, हो सकता है कि आपका मसल या फिर वाटर वेट कम हो रहा है। ठीक है, तो वेट लॉस का जनरली फोकस होता है ओवरऑल वेट पे, ना कि सिर्फ फैट पे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का वेट 70 kg है और वो 65 का हो गया है तो ये वेट लॉस है। ज़रूरी नहीं है कि उसने सिर्फ फैट लॉस किया है, वो मसल या फिर वाटर वेट भी लॉस कर सकता है। तो अब बात करते हैं फ़ैट लॉस के बारे में। ठीक है, तो फ़ैट लॉस का मतलब है कि स्पेसिफिकली बॉडी के फ़ैट को टारगेट करके उसे कम करना। जब भी मसल और लीन मास को मेंटेन किया जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी कंपोजिशन पे होता है। फ़ैट लॉस से ना आप विजुअली चेंजेस नोटिस करते हो, जैसे कि बॉडी शेप का बेटर होना और वेस्ट लाइन का छोटा होना। जब आप फैट लॉस करते हो ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वेट बहुत कम हो, लेकिन आप विजुअली और फिजिकली फिट दिखोगे। ठीक है, 70 kg पर्सन विथ फैट वर्सेस 70 kg पर्सन विथ लीन मास। फैट लॉस आपको एक बेटर लुक देता है। तो अभी तक हमने बात की, अभी तक हमने जाना फैट लॉस और वेट लॉस के बेसिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वाटर वेट के बारे में, यानी कि वाटर वेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो वाटर वेट वो वेट होता है जो कि बॉडी में पानी रिटेन करने की वजह से होता है। तो कई बार जब हम डाइटिंग पे होते हैं, लो कार्ब डाइट पे होते हैं ना, तो हमारा वेट जल्दी गिरता है। वो मोस्टली वाटर वेट होता है जो कि सस्टेनेबल नहीं है और कुछ ही दिनों में वापस आ सकता है। तो कभी भी वाटर वेट को परमानेंट फैट लॉस समझ के एक्साइटेड मत होना, क्योंकि ये आपके हाइड्रेशन लेवल और सॉल्ट इंटेक पे डिपेंड करता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ड्यूरिंग फैट लॉस या फिर फैट लॉस के लिए मसल मास भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या कहोगे? कई लोग मुझे गाली दोगे, कई लोग इससे एग्री भी होंगे, बट कई लोग कंफ्यूज भी होंगे। तो एक कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं कि मसल मास को मेंटेन करने से कैसे आप फैट लॉस में भी आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो मसल मास ना आपके मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा मसल मास होगा आपकी बॉडी में, जितना ज़्यादा मसल मास होगा आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, इवन रेस्ट डेज पे। जब हम सिर्फ वेट लॉस पर फोकस करते हैं, मसल को इग्नोर करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में फैट लॉस स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन मसल को मेंटेन करके, अपने मसल मास को मेंटेन करके फैट लॉस कर रहा है तो वो ज़्यादा फिट और हेल्दी दिखेगा कंपेयर टू कोई जो सिर्फ वेट कम करने पे फोकस कर रहा है। फैट लॉस ना आपके बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करता है, चेंज करता है। जब आप फैट लॉस करते हो, फैट को लॉस करते हो और मसल को बिल्ड या मेंटेन करते हो ना, तब आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिरता है, ड्रॉप होता है और आप एक टोन और लीन लुक अचीव करते हो। इसका मतलब ये है कि इवन अगर आपका वेट घट नहीं रहा है फिर भी आपका बॉडी शेप और स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। तो गाइस यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या सिर्फ वेट लॉस ही काफ़ी है? तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर आप सिर्फ वेट लॉस पर फोकस कर रहे हो बिना फैट को टारगेट किए, तो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ वैसी ही रहेगी। हो सकता है कि वेट स्केल पर नंबर थोड़ा ड्रॉप हो, नंबर गिरे, बट आपको जैसा फिजिक चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या किया जाए? क्या हमें सिर्फ वेट लॉस पर ही फोकस करना चाहिए या फिर फैट लॉस पर भी ध्यान देना चाहिए? तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि फ़ैट लॉस ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा। और ऐसा क्यों, आगे बात करेंगे हम वीडियो में। फ़ैट लॉस इसीलिए सस्टेनेबल अप्रोच है क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो और मसल को मेंटेन रखते हो ना, तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में वेट रिगेन करने के चांसेस, आपके वेट रिगेन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच है। आई होप कि इन दोनों को लेकर आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप फैट लॉस को लेकर सीरियस हो, एक हेल्दी और टोन बॉडी पाना चाहते हो ना, तो मैं आपसे एक प्लेलिस्ट शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी एक टोन और हेल्दी बॉडी पाने में। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।